हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने बहुत सारे 3-4 चैप्टर हर स्टैंडर्ड के 8th 9th 10th का तो देख ही लिया है। और फिज़िक्स में भी हम लोगों ने 9th का भी 2 चैप्टर देखा। पहला चैप्टर चल रहा है 9th का भी फिज़िक्स में, 10th का भी फिज़िक्स का पहला चैप्टर कंटिन्यू है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आज मैं थोड़ा सा सिलेबस से हट के पढ़ाता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से कुछ डिफरेंट टाइप के क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो कैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ। इस टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ पहले, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, अब साइक्लिसिटी क्या होता है देखिए ध्यान से। अब साइक्लिसिटी क्या होता है कि अब मान लो 2⁻³ क्या है, 8 होता है। 2⁻7 क्या होता है, 128 होता है। 2⁻2 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ अगर जहाँ तक निकाल सकते हैं वहाँ तक तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन वहीं पूछो 2⁻2 5 6 7 3, इसको जब एक्सपैंड करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको एक्सपैंड करने के बाद कितना आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको एक्सपैंड करने के बाद यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट दोनों बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको एक्सपैंड किया हम लोगों ने 2⁻7 को, तो लास्ट डिजिट क्या आया, 8 आया। 2⁻3 में भी 8 आया, 2 स्क्वायर में 4 आया, है ना। ऐसे ही मैंने पूछा कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसके लास्ट डिजिट पे क्या आएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग साइक्लिसिटी में देखते हैं। इस टाइप का जो सवाल होता है उसको हम लोग साइक्लिसिटी में देखते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो अब ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ अलग बहुत डिफरेंट नहीं है कॉन्सेप्ट, इसमें बस दिमाग है कि कैसे दिमाग का यूज़ किया करके हम लोग ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बताओ 2⁻1 क्या होता है, 2 होता है। 2⁻2 क्या होता है, 4 होता है। 2⁻3 क्या होता है, 8 होता है। 2⁻4 क्या होता है, 16 होता है। 2⁻5 क्या होता है, 32 होता है। 2⁻6 क्या होता है, 64 होता है ना। 2⁻7 क्या होता है, 128 होता है। ऐसे ऐसे करके इस नंबर तक चले जाएंगे, हम लोगों को आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर एक दो और मैं लिख देता हूँ। 2⁻8 क्या होता है, 256 होता है। 2⁻9 क्या होता है, 512 होता है। बस इतना काफ़ी है। अब इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो, इनके यूनिट डिजिट को आप देखो ध्यान से। तो 2 पहले में 2 था, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2 4 8 6। देख रहे हो आप, वापस से 2 अप करके देखना, 4 8 6 आएगा, फिर से 2 4 8 6 आएगा। तो ये 2 4 8 6 2 4 8 6 ये रिपीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप। मीन्स जितना बड़ा नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब ये चारों में से कोई एक हो सकता है। तो अपना सवाल ये उठता है कि इसमें होगा क्या। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो जो नंबर है 2 पे जो भी पावर है, वो नंबर मैं बोलूँगा, आप समझने का कोशिश करना। वो नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो उस नंबर मीन्स वो पूरे 2 वो नंबर करने के बाद यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। देखो मैंने क्या बोला, फिर से बताता हूँ। आप ध्यान से देखो तो 2⁻4 के लास्ट में 6 आया था। 2⁻8 के लास्ट में देखो 6 आया। 2⁻12 करके देखना, उसके लास्ट में भी 6 आएगा। 2⁻16 करके देखना, उसके लास्ट में भी 6 आएगा। समझ रहे हैं आप। तो देखो 4 के जो भी मल्टीपल हैं उसके लास्ट यूनिट डिजिट में क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। दिख रहा है आपको। तो वही मैंने बोला कि वो जो 2 पे जो पावर है वो अगर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2⁻4n
4n मतलब 4 गुना कुछ नंबर, ये फॉर्म का अगर होगा तो यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या होने वाला है, लास्ट डिजिट इक्वल्स टू 6 होगा। समझ रहे आप? आगे देखो, अब ऐसा सवाल उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ 4 के मल्टीपल का पूछा जाएगा, तो 2 अगर 4n+1 कर दें हम लोग, 2 4n+1 कर दें हम लोग, तो क्या होगा? मतलब ये हुआ कि उस पे पावर मैंने ऐसा नंबर रखा जिसमें 4 से भाग देने के बाद एक शेषफल बचे, एक रिमाइंडर बचे। क्या बोला मैंने? जैसे कि 2 5, अब 5 में 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, या 2 9, इसमें 9 में 4 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। समझ रहे हैं आप? तो अगर ऐसा नंबर मिले जिसमें 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, तो ऐसे नंबर को हम लोग 2 4n+1 बोल देंगे। मुझे लगता है आप समझे होंगे यहाँ तक। तो इस केस में लास्ट डिजिट क्या होगा? अब देखो इधर 2 4n+1 ये वाला टर्म हो गया, है ना। 1 में अगर 4 से भाग दोगे तो भाग लग ही नहीं सकता, 1 ही रिमाइंडर बचेगा। 5 में 4 से भाग दोगे, है ना, 5 में 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, ये वाला 5 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या एक ही बचेगा ना, या फिर ये वाला, या इसके जस्ट बाद वाला 2 13 आएगा। तो ये सब में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर हम लोग आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो जो बड़ा सा नंबर था वो अगर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद पूरा भाग लग गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर आया, तो लास्ट डिजिट पे 6 रहेगा। उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर मीन्स शेषफल 1 बचा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा। और अगर शेषफल 2 बचा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, अगर 2 बचा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 4। अब बोलोगे कि 4 कैसे आया सर? तो देखो ध्यान से, 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 2 बचने वाले जो भी नंबर्स थे, कौन सा था, ये वाला था ना। या फिर देखो 6 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा ना, तो 6 वाला था। या फिर उसके बाद 2 10 वाला भी लिख दो आप, वो 2 10 क्या होता है, 1024 होता है, ये वाला था। या फिर 2 14 भी आप लिख के देख लेना, लास्ट में 4 ही आएगा। समझ रहे हैं आप? तो 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 2 बचे तो फिर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। और ये चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस करते करते और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचो कि अगर मैं इसी के बाद 2 4n+3 कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है, 2 तो अगर रिमाइंडर 3 बचे, 2 मैं ऐसे कर दूँ 4n+3 कर दूँ, मतलब रिमाइंडर 3 बचा, तो कौन सा नंबर हो गया, आप खुद समझदार हैं सब लोग। क्या ये वाला हो जाएगा, ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर इधर जो आ रहा होता वो वाला, है कि नहीं। तो उस केस में लास्ट डिजिट क्या आपको दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो उस केस में मैं लास्ट डिजिट क्या बोल दूंगा, 8 बोल दूंगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर का भी बता सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि 2 4 6 7 3, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ये जो बड़ा सा 2 पे जो भी पावर था उसमें 4 से भाग देंगे। उसमें आप 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, उसमें 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने को वो ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये पूरा नंबर में 4 से भाग देने लगेंगे, है ना, तो आधा लोग तो वही करना स्टार्ट कर देगा आंसर निकालने के लिए। बिल्कुल नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि 4 से किसी नंबर में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे पता करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देख के।
तो ये 2^2 5 6 7 3 जो था, इसमें हम लोगों ने क्या कर, उसको 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से। या याद रखो आप कि 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है। तो इसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो। बताओ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 73 को 4 से डिवाइड करेगा तो ऐसे आएगा, 73 डिवाइड बाय 4 मैं अगर लिखूं तो इधर 1 आएगा, फिर इधर 8 आएगा, 1/4 आएगा। रिमाइंडर क्या इधर ही लिखते हैं ना, रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आने पे कौन सा था? ये वाला, मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। रिमाइंडर अगर 2 आता तो आंसर क्या होता? 4। रिमाइंडर अगर 3 आता तो आंसर क्या होता? 8। है कि नहीं? सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि रिमाइंडर, यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर, और यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट डिजिट। ठीक है। इन केस ऑफ 2 रिमाइंडर अगर 0 रहा, मतलब 0 रिमाइंडर आ सकता है, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा? मैंने अभी बताया था आपको, क्या रहेगा? 6 रहेगा। या फिर 0 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते। 1 पे लास्ट डिजिट 2, रिमाइंडर 2 पे लास्ट डिजिट 4, रिमाइंडर 3 पे लास्ट डिजिट 8, रिमाइंडर 0, 4 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है, तो उस केस में लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 6। समझे आप? तो ये हो जाता है रिमाइंडर इतना रहने पे लास्ट डिजिट ये आता है। किसके केस में? 2 के केस में। अब कोई भी बड़ा सा नंबर हो आप आराम से बता सकते हो। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2^3 5 6 8 9 7 3 5 9 6 8 2 0 0 1 5 6। इस बड़े से नंबर को अगर गुना करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आप क्या करोगे? अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 4 से भाग दोगे ये पूरे नंबर में। तो ये पूरे नंबर में 4 से भाग दे के अपने को भागफल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मतलब किससे है? शेषफल से है, रिमाइंडर से है। तो रिमाइंडर सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मिल जाएगा। देखो यहाँ भी एक अच्छा सा ट्रिक है। कई लोग ये भी नहीं समझते, कई लोग भाग देना चालू कर देते हैं, तो वो काम नहीं करना है। तो 56 को आप भाग दोगे, 56 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आप खुद ही बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? खुद बताओ आप, रिमाइंडर क्या आएगा? 56 डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। वो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 6 होगा। मीन्स लास्ट डिजिट क्या होगा पूरे एक्सपेंशन का? 6 होगा। है कि नहीं आसान? बहुत टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से बता सकते हो। लेकिन वही ये कॉन्सेप्ट पता ना हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। और ये जान लो कि ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, NTSC होता है, IJSO होता है ना, NST JSE होता है, ये सारे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, प्री RMO होता है, ओलंपियाड होता है कई प्रकार का। वो सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ें हम लोग को पता नहीं होता है और बाहर के बच्चों को ये सब चीज़ें पता होती है, तो वो लोग आराम से करते हैं। है कि नहीं? तो ये आप आराम से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग आराम से यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैं आंसर क्या लिख दूंगा? इसका आंसर लिखूंगा 6। ओके, आगे ऐसे ही और भी अब आपको फाइंड करना है। मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ दीज नंबर्स। पहला 2^3 दूसरा 12^5 अब यहाँ पे सवाल उठता है कि साहब आपने तो 2 का बताया, 12 का नहीं बताया। तो भाई साहब 12 का भी वही कहानी होगा जो 2 का होगा। सिर्फ डिपेंड करता है कि जो नंबर पे पावर कर रहे हैं उसका यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए बस, है ना। 12 हो या कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2 हो, उस पर आप वन 3 है ये, हाँ 1 के बाद 3 है, तो बस 2 होना चाहिए। बाकी पीछे क्या नंबर उससे मतलब ही नहीं है अपने को। ये ट्रिक आप समझिए, ठीक है।
एक और इसमें दे देता हूँ। चलिए होमवर्क अभी तत्काल के लिए इतना ही। आगे अब ये तो था 2 की कहानी। क्या ऐसा ही 3 के साथ हो सकता है? बिल्कुल 3 के साथ भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ 3 के साथ कैसे हो सकता है। बताओ 3:1 क्या होता है? 3 होता है। 3:5 क्या होता है? आप उसके लास्ट डिजिट में देखोगे तो 3 आएगा। 3:9 के लास्ट डिजिट में भी देखोगे तो 3 आएगा, है ना? मैं उससे पहले फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 3:2 क्या होता है, तो 3² 9 होता है ना? और वही मैं बोलूँ कि 3:6 क्या होगा, करके देख लेना, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। 3:10 क्या होता है, अब करके देख लेना, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। उसी प्रकार मैं बोलूँ 3³ क्या होगा, 3:3 क्या होगा, तो ये इतना तो पता है 27। उसी तरह से यहाँ पे 3:2 क्या कर दूंगा मैं, 7, तो उसके यूनिट डिजिट पे भी 7 आएगा, है कि नहीं? करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। या 3:11 कर दूँ तो उसके यूनिट डिजिट पे भी क्या आने वाला है, 7 ही आने वाला है। और एक लास्ट में लिखता हूँ 3:4, उसके यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 81 आता है ना? तो 3:8 भी करके देखना, यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। 3:12 करोगे तो उसके भी यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। तो क्या क्या कहानी हो गई देखिए आप, कि वापस से वही बात हो गई कि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट पे, रिमाइंडर 1 आने पे यूनिट डिजिट पे 3 होगा। रिमाइंडर 2 आ गया तो बताइए यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9। रिमाइंडर 2 आ गया तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9। समझ रहे हैं आप, दिख रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? और रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो 7, रिमाइंडर 3 आ गया तो 7। और रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आ सकता है क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 आ सकता है 4 से डिवाइड। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कि पूरा पूरा डिविजिबल हो नंबर, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, तो यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 1। तो चलिए इसका भी मैं लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ 3, यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 4, ठीक है, इन केस ऑफ 3। और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, और आगे क्या लिखूँगा, यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, कुछ भी सही है, लास्ट डिजिट। रिमाइंडर 1 आया, लास्ट डिजिट क्या था, 3। 2 आया, क्या आया, 9। आप ट्रिक भी देख सकते हो, 3 पे पावर 1 3 होता है, 3 पे पावर 2 9 होता है, 3 पे पावर 3 27, तो 7 लिख दिया। 3 पे पावर 4 तो आ नहीं सकता है, 0 आएगा तो क्या रहेगा, 1, है कि नहीं? कितना भी बड़ा सा नंबर हो, आप ये ट्रिक का यूज़ करके आराम से उसका पावर या यूनिट डिजिट बता सकते हो यूजिंग, बस पावर जो है उसको डिवाइड करना है आपको 4 से। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन आपको चाहिए तो 3 अगर होता 9625, कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से, दिख रहा है रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, मैं तुरंत बताऊंगा, 3। कितना आसान है देखो, वैसे कितना टफ दिख रहा था। और वही 13:1 2 5 6 2 9, और इधर भी 1 लिख देता हूँ। अब डिवाइड करो 4 से, तो 91 बचा, 91 को 4 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए, 3 बचेगा। तो 3 रिमाइंडर पे क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 7 है। मीन्स इसको पूरा एक्सपैंड करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी 3 के केस में भी कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। पहला 3:86001358 दूसरा 13:21058999 और तीसरा 13:2568 प्लस 113:21089113, ठीक है। ये मैंने 3 के केस में दे दिया। अब देखो, अब जैसे ये 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, क्या ऐसा बाकी सब का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टोटल डिजिट्स तो 9 तक ही है ना, टोटल डिजिट्स तो 9 तक ही है। तो आप ये समझो कि जिसमें 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, जैसे 2 के केस में किससे डिवाइड करना पड़ रहा था, 4 से डिवाइड करना पड़ रहा था, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 हो गई, 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। 3 के केस में किससे डिवाइड करना पड़ रहा था,
4 से डिवाइड करना पड़ रहा था, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। ऐसे आप 4 का करके देखना, तो 4 के केस में डिजिट्स रिपीट 2 के बाद ही होने लगेगा, क्योंकि आप 4 के केस में करके देखो तो 4:1 क्या होता है, 4 होता है। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना। 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है। देखो 4 6 4 6 4 6, मतलब उसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई, है ना। साइक्लिसिटी 4 की कितनी हो गई, 2। 5 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है। 5 पे आप कुछ भी पावर कर दो, उसके यूनिट डिजिट पे 5 ही होने वाला है। 6 में भी 6 ही होने वाला है। 7 की वापस से साइक्लिसिटी 4 हो जाती है। 8 की भी साइक्लिसिटी 4 हो जाती है। 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, और 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है, और 1 की साइक्लिसिटी तो 1 ही होती है ना। अब मैं उतना, आप खुद समझदार हो, मैं आपको लिख देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 1-2 टेबल मैं बनाता हूँ। चलो, टेबल ये है साइक्लिसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइक्लिसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स या यूनिट डिजिट। साइक्लिसिटी 1 किसकी किसकी होती है बताइए, 0 की होती है, 1 की होती है, 5 की होती है, 6 की होती है ना। साइक्लिसिटी 1 होती है। वैसे ही साइक्लिसिटी 2 किसकी किसकी होती है, साइक्लिसिटी 2 4 की होती है, 9 की होती है, बस, और किसी की नहीं होती है। और 1 2 और 4, यही 3 साइक्लिसिटी पॉसिबल है। 4 किसकी किसकी होती है, 2 की होती है, 3 की होती है, 7 की होती है, 8 की होती है। ठीक है, ये चारों की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो देखो सारे नंबर हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये ऐसे साइक्लिसिटी से आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे और भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने 2 3 का आपको बताया, वैसे ही 4 का भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हो तो 4:9872। इसमें अब ये नंबर में 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जो उसकी साइक्लिसिटी है। डिवाइड किससे करेंगे, जो उसकी साइक्लिसिटी है। तो 4 की साइक्लिसिटी देखो क्या है, 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। इन केस ऑफ 4, इन केस ऑफ 4, है ना, डिवाइड बाय 2। और अगर रिमाइंडर, अब 2 से डिवाइड करने के बाद कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या तो रिमाइंडर 1 आ जाए। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इस केस में लास्ट डिजिट क्या रहेगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट डिजिट, आप खुद समझदार हो क्या हो गया, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, मतलब उसका लास्ट डिजिट 6 रहेगा। क्योंकि आप खुद ही देख लो, 4:1 4 होता है, 4:2 16 होता है। देखो 2 से डिविजिबल यही नंबर है ना, उस पर क्या आया, 6 आया, और 1 मतलब 4। सीधा हिसाब ये है कि 4 पे पावर अगर ऑड नंबर रहा तो 4 रहेगा, इवन नंबर रहा तो 6 रहेगा, है ना। ऐसे मैं इन केस ऑफ ये बता देता हूँ। इन केस ऑफ 4 लिख दिया, देखो तीनों के लिए मैंने लिख दिया है। 4 के लिए लिख दिया, 2 के लिए लिखा ही था, 3 के लिए भी लिखा, 4 के लिए भी लिखा। अब देखो इन केस ऑफ 5, तो मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 के केस में हमेशा 5 ही आएगा। 6 के केस में भी हमेशा 6 ही आएगा, है ना। 7 के केस में लिखते हैं। 7 के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ 7 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी क्या, 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, ऊपर मैंने लिखा था। तो यहाँ भी चलो आपके लिए टेबल बना देता हूँ मैं, आप इसको आराम से देखो, और ये नोट्स के लिए अच्छा रहता है। यहाँ भी क्या लिखूँ मैं, रिमाइंडर, और यहाँ पे लास्ट डिजिट। किसी को समझ नहीं आता मैंने क्या लिखा है, तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप वो सुन के लिख सकते हो। तो देखो 7:1 आप खुद करके देखो 7 आता है, 7 स्क्वायर करके देखो 49 आता है, 7 क्यूब करके देखो 343 आता है। किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। 7:4 आप करके देखना, लास्ट में उसके 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर 1 रहा तो देखो क्या आया, 7, 2 रहा तो क्या आया, 9, 3 रहा तो क्या आया, 3, है ना। और रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता है, 0 आया तो 1, है कि नहीं। अब समझ रहे हैं आप। और ऑड पावर है तो ऑड में तो ऑड ही नंबर आएगा ना। 7 पे कुछ भी पावर रख लो, ऑड पावर रखो, इवन पावर रखो, हमेशा ऑड नंबर ही होने वाला है। देखो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और इवन पे पावर करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। वापस 3 पे भी पावर किया था, देखो ऑड ही आया था। और ध्यान से देखो तो 3971,
यहाँ भी है और इधर भी 3971, बस ऑर्डर चेंज हो गया, वहाँ पे ऑर्डर कुछ और था, यहाँ पे ऑर्डर कुछ और हो गया। और एक और मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ 8 के केस में क्या होगा, वापस से डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर भी रिमाइंडर कुछ आने वाला है और इधर भी कुछ लास्ट डिजिट आने वाला है। अब रिमाइंडर यहाँ भी क्या क्या रह सकता है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 0, तो रिमाइंडर 1 रहेगा। तो आप यहाँ भी करके देख लो, 8 * 1 8 ही आएगा, 8 स्क्वायर क्या आएगा 64, तो मैं सिर्फ 4 लिखता हूँ, इक्वल्स टू नहीं लिख रहा हूँ। 8 क्यूब में देखो बस 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 32 आता है, 32 का 2 लिख दिया, फिर 8 4, 4 में वापस ये 2 में वापस 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 16 आता है, तो 6 लिख दिया। तो 1 रहने पे 8 आएगा, 2 रहने पे 4 आएगा, 3 रखने पे 2 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 6 आएगा, है ना। वही चारों डिजिट घूमते रहेंगे। कभी 2 पे कुछ भी पावर करो 0 आ पाएगा क्या, नहीं। 3 पे करो आ पाएगा क्या, नहीं। 0 सिर्फ 0 पे करने पे ही आ सकता है कि नहीं। तो आप ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो 1 4 3 2 8 रेज टू 9 3 5 8 9 6, अब 96 डिवाइड करो आप 4 से, सिर्फ 96 को, कितना आसान आपको अब दिख रहा होगा। 96 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है ना। चलो ये 1 कर देता हूँ, इसका रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो यूनिट डिजिट 8 रहेगा। 2 कर दिया तो 4 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, है कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा, समझ रहे हैं आप। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, है कि नहीं। बहुत इजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो हम लोगों ने आज साइक्लिसिटी सीखा, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। चलिए मैं और कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ। पहला सवाल 3⁸ प्लस 7⁸ इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। दूसरा सवाल 2⁴ प्लस 5⁸ इसके यूनिट डिजिट पे मैं लिख देता हूँ फाइंड लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, कुछ भी, मतलब दोनों सेम ही बात होती है, फाइंड लास्ट डिजिट। तीसरा 9⁻72156 माइनस 8⁻72156। सोचो, अब कॉन्सेप्ट तो बता दिया उतना, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चन में कई सारे वेरिएशंस किए जा सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन किया जाएगा और आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो नहीं सोचना है आपको, आराम से जो बताया गया उसके बारे में सोचना है। तो ये थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एक और दे देता हूँ 12⁻75 रेज टू 861 रेज टू 252। अब डर मत जाना है क्वेश्चन देख के। पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूँ, अगर 2⁻2 रहता है तो यहाँ पे पहले ये पावर नहीं करते हैं। 2⁻2 का मतलब हो गया पहले ये पावर करेंगे 2⁸, ना कि 4⁻3, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहले ये पावर करते हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको ये चीज़ काम आएगा, ओके। तो ये होमवर्क हो गया आज के सवाल में। अब से हर एक लेक्चर के बाद कोशिश क्या करूँगा कि आपसे एक थोड़ा सा दिमाग वाला पहेली पूछा करूँ, ठीक है। एक थोड़ा कुछ दिमाग लगाने वाला आपसे पहेली पूछा करूँ। तो आज का जो आपके लिए एक आप समझ सकते हो कि एक ब्रेन ट्रिजर या फिर एक पहेली है। ध्यान से सुनना, और वो पहेली का आंसर आपको यूट्यूब पे ही बताना है। जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या है, और मैं वहीं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वापस मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वो पहेली का जवाब देना है तो आपको वही नीचे कमेंट बॉक्स में उस पहेली का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। उसी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए और फिर वहीं पे मैं रिप्लाई करूँगा आपका सही है या गलत है। तो चलिए आज का मैं जो आपका पहेली है
वो क्या है देखिए, बहुत मैं डेली पूछा करूँगा तो आपको बताना है। देखो पहली ये है कि मेरे पास 9 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 9 अंडे हैं। अब ये 9 के 9 अंडे बिल्कुल एक समान दिखते हैं। हो सकता है मैंने ड्रॉ अच्छे से नहीं किया होगा, एक समान आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन सब एक समान दिखता है। ठीक है, सब मान लो 9 अंडे हैं, सब एक समान दिखते हैं। अब क्या है, अपने पास एक तराजू है। तराजू आप समझते हैं? तराजू क्या होता है? एक तराजू है, वैसे इतना ड्रॉ नहीं भी करता तो भी चलता, बट फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक तराजू है। अब क्या है कि आपको उस तराजू का सिर्फ टोटल 2 बार यूज करना है। तराजू का कितने बार यूज करना है? 2 बार ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, टोटल तराजू का 2 बार यूज कर सकते हैं। तो बताओ कि उन सारे जो अंडे थे, वो सारे एग्स में से एक खराब एग था। ठीक है, पूरा सवाल अब ध्यान से सुनना, मैं वापस से एक पूरा कंक्लूड कर दूंगा। उन सारे 9 अंडे में से दिखते सब समान थे, है ना, सारे सिमिलर दिखते थे, लेकिन 8 अंडे बिल्कुल सही था और एक अंडा सड़ा हुआ था, मतलब वो खराब हो चुका था, बट दिख वो बिल्कुल सेम रहा था। डिफरेंस ये आ गया कि जो अंडा सड़ गया उसका वेट बाकी अंडों से थोड़ा सा कम हो गया। उसका वेट बाकी अंडों से थोड़ा सा कम हो गया। अब 9 अंडे हैं, उसमें 8 अंडे बिल्कुल सही है, एक अंडे का वेट बाकी सारे अंडों से थोड़ा सा कम है, बाकी 8 का वेट बराबर है, और जो एक अंडा खराब है उसका वेट थोड़ा सा कम है। तो आप कैसे आखिर पता करोगे कि वो खराब अंडा कौन सा है? कैसे पता करोगे वो खराब अंडा कौन सा है? और तराजू का यूज़ आपको टोटल सिर्फ 2 बार करना है, 2 से ज़्यादा बार आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप आराम से सोचो, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब से मैं हर एक वीडियो में ऐसे ही एक पहेली दिया करूँगा जिससे आप उसके बारे में सोचो कि कैसे किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल 9 अंडे हैं मेरे पास, सब एक जैसा दिखता है, लेकिन एक अंडा सड़ा हुआ है, इसीलिए उसका वेट बाकी अंडों से थोड़ा सा कम हो गया, है ना। बाकी सबका वेट सेम था, बाकी 8 अंडे का वेट सेम था, उससे थोड़ा सा कम 9th अंडे का थोड़ा कम रहा, 9th नहीं, मतलब कोई भी जो भी सड़ा हुआ अंडा है। तो अब तराजू का सिर्फ 2 बार यूज़ करना है टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। अब आप वो कैसे बताओगे कि वो सड़ा हुआ अंडा है? ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसी तरह मैं और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा, और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बाकी लोग भी सीखें जिससे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।